साथियों, आप लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ, और ये क्लास है साइनोनिम्स की। तो आज हम साइनोनिम्स सीखेंगे। हमारे बीच में पहला क्वेश्चन है कार्प। कार्प के अंतर्गत 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, टू फाइंड फॉल्ट अनरीजनेबली, मतलब बिना कारण के गलती ढूंढना। टू होन, मतलब होन का मतलब होता है कि जिसको हम शार्प बोल सकते हैं, तेज बोल सकते हैं, शार्प बोल सकते हैं, शार्प। ये शार्प के अलावा हम स्मूथ भी बोल सकते हैं, स्मूथ। और टू ट्विस्ट अ मीनिंग अनफेयरली, मतलब गलत तरीके से किसी भी चीज़ का अर्थ निकालना। टू जंप टू अ कंक्लूजन, और किसी भी चीज़ के निष्कर्ष पे पहुंचना। तो मित्रों, हमारे बीच में जो ये क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है गायब। गायब के अंतर्गत 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, स्नीयरिंग रिमार्क। दूसरा है बी, प्रेज। ऑप्शन सी, एक्सपोज। और ऑप्शन डी, मेजर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, मेजर मापना, एक्सपोज खुलासा करना, और गायब का मतलब ही होता है कटु वचन। गायब का मतलब होता है कटु वचन। और स्नीयरिंग रिमार्क का मतलब भी होता है कटु वचन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन है इम्पल्पेबल। इम्पल्पेबल का मतलब होता है जिसको आप छू न सकें, या जिसको आप महसूस न कर सकें। जिसको आप छू न सकें या जिसको आप महसूस न कर सकें। तो ऑप्शन ए है बैड टेस्ट। तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये गलत। बैड ऑर्डर, ये भी गलत। होली फॉल्स, पूरी तरह से गलत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन, डिस्क्विजिशन। डिस्क्विजिशन, डिस्क्विजिशन का जो मतलब है, इसका मतलब होता है औपचारिक चर्चा। औपचारिक चर्चा। राइटिंग इसमें नहीं बन पा रही है, लेकिन समझने का आप लोग प्रयास करें। डिस्क्विजिशन, औपचारिक चर्चा। तो डिप्रेव्ड का मतलब होता है वंचित होना, तो ये भी गलत। क्रॉस एग्जामिनेशन, इसका मतलब प्रतिपरीक्षण, तो ये भी गलत है। अनकंफर्टेबल, मतलब कि जो कंफर्टेबल ना हो, मतलब आरामदायक जो महसूस ना हो, तो ये भी गलत ही है। फॉर्मल डिस्कर्स का मतलब होता है औपचारिक चर्चा। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। पांचवा क्वेश्चन है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मतलब होता है निषेध। निषेध मतलब होता है जिस चीज की अनुमति न हो। प्रोस्क्राइब निषेध, निषेध मतलब जिस चीज की अनुमति न हो। तो डिक्लेयर, घोषणा करना, तो ये तो हो नहीं सकता, तो गलत है ये। ऑर्डर, टू ऑर्डर, यानी ऑप्शन ए, ये भी हमारा गलत है। ऑर्डर मीन्स आदेश देना। और ऑप्शन सी है प्रोटेक्ट, मीन्स होता है बचाना या सुरक्षित करना, तो ये भी हमारा गलत ही है। और ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब भी होता है निषेध। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रासाइज। मित्रों, ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज का मतलब क्या है? ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को, ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है बाहर करना। क्या होता है? बाहर करना।
ऑस्ट्रासाइज का मतलब बाहर करना, और सही मतलब ये होता है कि समाज से बाहर करना। तो एक्सपेंड का मतलब विस्तार करना, तो ये हो नहीं सकता। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, डिस्क्राइब वर्णन करना, तो ये भी गलत है। कर्टेल सीमित करना, कर्टेल सीमित करना, तो ये भी हमारा गलत ही है। तो सही क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है इनवे। इनवे का मतलब होता है, इनवे का मतलब होता है आक्रमण करना। इनवे का मतलब होता है आक्रमण करना। तो इनवे का मतलब होता है आक्रमण करना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है टू इनक्रोच, ऑप्शन बी टू मर्डर, ऑप्शन सी टू हर्ट, और ऑप्शन डी टू रेल। रेल नहीं, रेल गलत है फ्रेंड्स, ये रेल गलत है। रेल की जगह पे होना चाहिए रेड, RAID। तो इनवे का मतलब आक्रमण करना। अब टू इनक्रोच का मतलब क्या होता है, इनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना या किसी के अधिकारों पर कब्जा करना, तो ये भी हमारा गलत है। टू मर्डर हत्या करना, ये भी गलत है, और टू हर्ट घायल करना, ये भी गलत है। तो सही क्या हो सकता है, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, RAID रेड। रेड का मतलब भी होता है आक्रमण करना या छापा मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज कंकॉक्ट। कंकॉक्ट हमारे बीच में जो अगला क्वेश्चन है उसका मतलब है कंकॉक्ट। कंकॉक्ट का मतलब होता है क्या, गढ़ना। गढ़ना, गढ़ना मतलब बनाना, बनाना मतलब ढांचा देना। तो ब्लेम का मतलब आरोप लगाना, तो ये तो गलत है। फाल्सीफाई झूठा साबित करना, गलत है। टू प्रिपेयर आर मेकअप बनाना, प्रिपेयर तैयार करना या मेकअप बनाना, और टू मेक फूल, टू मेक फूल मूर्ख बनाना। तो ये हमारा गलत है। ब्लेम आरोप लगाना, फाल्सीफाई झूठ साबित करना, टू मेक फूल मूर्ख बनाना, ये हमारे गलत हैं। और जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। और अगला क्वेश्चन है बर्गियोन। बर्गियोन, बर्गियोन का मतलब होता है फलना, फलना या फूलना, फलना फूलना, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या, बढ़ना। तो आगे हम देख लेते हैं। टू बिगिन, टू बिगिन प्रारंभ होना, ये गलत है। टू इंट्रूड, इंट्रूड मतलब होता है जबरदस्ती कहीं पर प्रवेश करना, तो ये भी हमारा गलत ही है। और अगला है डिमनिश, डिमनिश भी होगा नहीं। स्प्राउट अंकुरित होना, और जो चीज़ अंकुरित होगा वो फलेगा बढ़ेगा, इसका मतलब ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है काजोल। अगला क्वेश्चन है काजोल। काजोल का मतलब होता है फुसलाना,
फुसलाना, काजोल मतलब फुसलाना। तो स्कोल्ड, ऑप्शन ए, स्कोल्ड मतलब डांटना, तो ये तो सही नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। और रेडिकुल मतलब किसी की आलोचना करना, आलोचना क्या है, इसको हम ये मान सकते हैं हास्यास्पद, तो ये भी गलत है। स्कॉर्न घृणा करना, ये भी गलत है। और टू वीडल, वीडल का मतलब ये होता है फुसलाना, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटेन्यूएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटेन्यूएट। एटेन्यूएट का मतलब होता है कमजोर होना, कमजोर होना। तो इसमें है ऑप्शन ए सपोर्ट, मदद देना या मदद करना, तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता, दिस इज रॉन्ग वन। टू पे अटेंशन, ध्यान देना, इट इज आल्सो रॉन्ग, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी टू ब्रूड, ब्रूड का मतलब होता है विचार करना, और विचार जो आदमी करता है वो चिंतित होकर के करता है, तो उसको बोलते हैं ब्रूड या ब्रूडिंग। तो ये भी हमारा गलत ही है, ये भी गलत है, सपोर्ट भी गलत है, पे अटेंशन भी गलत है, और वीकेंड का मतलब होता है कमजोर होना, तो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। और कमजोर होने के लिए हम और भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है परफंक्टरी। परफंक्टरी, परफंक्टरी का मतलब होता है असावधान, असावधान। तो परफॉर्मर खिलाड़ी, स्टर्न कठोर, परफॉर्मर खिलाड़ी ये भी नहीं हो सकता, स्टर्न कठोर ये भी नहीं हो सकता, ओरेटर वक्ता ये भी नहीं हो सकता, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 13 शब्द पर हम लोगों ने आज चर्चा किया है, और इसी तरह हम लोग वर्ड पावर पर काम करते रहेंगे, वोकैब्स पे काम करते रहेंगे, और धीरे धीरे बहुत सारे वर्ड्स पे हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये जो क्लास है ये हाई स्कूल, इंटर से लेकर के टेट, सी टेट, स्टेट हर क्लास के लिए बहुत ही लाभदायक है। और सॉरी, एक वर्ड हम लोग भूल गए हैं और उस पर भी हम चर्चा करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 11 और चेक। और चेक, और चेक का मतलब होता है प्राचीन, और चेक का मतलब होता है प्राचीन। तो डैमेज्ड, नुकसान, जिस चीज़ पे नुकसान पहुंचाया गया हो, तो ये डैमेज्ड भी हो नहीं सकता। बिलोंगिंग टू अर्लियर पीरियड, और न्यूफाइट, न्यूफाइट का मतलब होता है नौसिखिया, नौसिखिया मतलब होता है इसका साइनोनिम्स नोविस, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, नोविस, NOVICE। और लेम आप सभी लोग जानते हैं लंगड़े के लिए यूज होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, और ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। तो इसी के साथ ये क्लास आज संपन्न होती है, और हम लोग वर्ड पावर पे विशेष फोकस करेंगे, और आने वाले दिनों में साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अन्य सभी विषयों पर हम लोग
डिटेल में स्टडी करेंगे। डेली हम आपको एक क्लास देते रहेंगे और तो आप लोग से यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आगे बढ़ाएं और ये मान के चलिए कि ये वर्ड्स बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो टेट हो, चाहे वो एस्टेट हो और चाहे वो यूपी बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो या सीबीएसई के एग्ज़ाम्स हो, हर जगह पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो इसी के साथ इस क्लास को हम फिनिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।